हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का मन ही नहीं करता है, कोई भी टेक्निक्स काम करने का मन नहीं करता है, तो क्या करें। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं आएंगी, हम डाउन नहीं जाएंगे, हम लो फील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें तो हम कोई रॉबोट नहीं बन जाते। हमारी भी फीलिंग्स होती है, अच्छा बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, मतलब नेगेटिव भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उस चीज़ को हैंडल करना आ जाता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। यानी कि हम अवेयर होते हैं अपनी थॉट्स को लेकर, हम अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कि नहीं नहीं, हमें ये बुरा सोचना ही नहीं है, हमें मतलब अच्छी अच्छी थॉट क्रिएट करनी है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स लानी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। इस तरह की हम मतलब अवेयर हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शन को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर। तो देखो, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जो अभी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, यानी कि अभी आप बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव बोलते हो। तो पहले की जो लाइफ थी आपकी क्या थी। पहले आप इतना पॉजिटिव तो नहीं थे ना, नेगेटिव थे, नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव सोचते थे, मतलब दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, छोटी छोटी बातों में डर, घबराहट, गुस्सा, ये सारी चीज़ें पहले थी। तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी। हमारे आज से ही हमारा कल बनता है। यानी कि आपने जो सोचा था पहले, वो आपके आज में आ रहा है। तो अब होता क्या है ना, अगर अभी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, अभी चीज़ों को फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है। तो जैसे कि लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि इसको आप मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी ले सकते हो कि जैसे कि हर कर्म का फल मिलता है। तो ये मतलब वो है कि आपने वो कर्म किया, पास्ट में वो कर्म किया, और अभी आपको उसका फल मिल रहा है। तो अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो घबराना नहीं है, ये सोचो कि ये रिमूव हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, इसको जाने दो। कॉन्ट्रास्ट आया तो कुछ अच्छे के लिए आया है। मैं अपना बताऊं, मेरी लाइफ में जब जब कॉन्ट्रास्ट आया है तब तब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। जब जब मैं डाउन गई हूँ, जब जब मैं लो फील किया है, उसके बाद कुछ बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं खुद को ऐसे हैंडल करती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट आया है ना, ओके, कुछ बहुत अच्छे के लिए आया है, इसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ में। तो ऐसे खुद को समझाना होता है, कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं होता है। जितना डरोगे उतना ही चीज़ों को वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। तो एक्सेप्ट करो चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ओके, मुझे इससे बाहर निकलना आता है, क्योंकि भगवान ने हमें ये माइंड तो दिया है, इसका यूज़ हम कब करेंगे। अब दूसरा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का मन नहीं करता है। तो देखो, हमने अभी तक अपने माइंड को नेगेटिविटी थॉट्स क्रिएट करवाई, उससे नेगेटिव उसके अंदर भरी, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव सोच, ये सारी चीज़ें उससे मतलब पहले हमने करवा चुके हैं। अब हम उसको एकदम से बोल रहे हैं कि तुम्हें पॉजिटिव होना है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अच्छा अच्छा काम करना है, पॉजिटिव काम करना है, पॉजिटिव बातों को बोलना है। तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। वो धीरे धीरे से चीज़ें काम करेगा आपका माइंड। जैसे कि अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, मतलब अचानक से आपने उसको एकदम से एक शॉक, एक सरप्राइज सा दे दिया कि भाई अभी तक तो नेगेटिव कर रहे थे और एकदम से आप एक पॉजिटिव हो गए, एकदम से अच्छा अच्छा कर रहे हो, तो एकदम से शॉक्ड हो गया माइंड, तो एकदम से सरप्राइज टाइप का हो गया। तो उसको धीरे धीरे आदत लगानी है हमें। लेकिन अब हम ये सोचकर बैठ जाएं कि यार हमारा तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमारा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर आपकी माइंड की जीत हो जाती है और आपकी हार हो जाती है। अगर हमें किसी चीज़ को करना होता है तो मतलब अगर हम किसी चीज़ की आदत लगाते हैं, 2-4 दिन हमने किसी चीज़ को करा, रेगुलर करा, तो हमारी बॉडी को भी उस चीज़ की आदत लग जाती है। तो उसी तरह से हम रोज़ डेली डेली करेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तभी हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा धीरे धीरे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, अफर्मेशंस बोल दिया, ग्रैटिट्यूड करने लग गए,
मेडिटेशन करने लगो एकदम से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे नेगेटिव को रिमूव होने दो, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो आने दो, और हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। माइंड बोलेगा आपको कि भाई अगर आपने बोला खुद से कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सुबह आप जब उठने लगे तो माइंड बोलता है कि भाई सो जा, थोड़ा नींद आ रही है बहुत, तो वहाँ पे तो माइंड की जीत हो गई और आपकी हार हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। अगर माइंड बोल रहा है कि सो जाओ तो आपको बोलना है नहीं, उठ जाओ, बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो माइंड को अपना गुलाम बनाओ, आप माइंड के गुलाम मत बनो। अगर आपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप इससे कितनी सारी चीज़ें करा सकते हो, क्योंकि सारी पावर तो माइंड के अंदर ही है ना। क्योंकि अभी तक नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, नेगेटिव बातें की, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है अभी में। अब हम इसको पॉजिटिव की आदत डलाएंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव बातें करेंगे, इससे पॉजिटिव स्टेप लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो एक्सेप्ट करेगा धीरे धीरे और वैसा ही बन जाएगा, उसे वैसी ही आदत लग जाएगी, है ना। तो बहुत ईजी है, घबराओ मत। अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, ओके इसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स ने कॉन्ट्रास्ट दिया है तो कुछ बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हम तो यूनिवर्स के बच्चे हैं, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है तो ये बोलो कि भाई ओके, अभी तक तो माइंड को आदत नहीं थी ना, तो धीरे धीरे मैं इसको आदत लगा रही हूँ, धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे हार के मतलब थक हार के मत बैठ जाओ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं मुझसे फॉलो नहीं होता है, नहीं, आपको इससे लड़ना पड़ेगा, आपको माइंड को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। सो इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है, लाइफ इज़ वेरी इजी एंड इफेक्टली। तो चीज़ों को इतना मतलब इजी तरीके से लो, ज़्यादा मतलब इतना कठिन मत लो कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बहुत आसान है लाइफ। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।